कश्मीर में मौसमी कयामत, बर्फबारी, तेज आंधी, घरों की छतें उड़ना, टैंकियों का फटना, दरख्तों का गिरना, बिजली बंद होना, हाईवेज बंद होना, कुछ इस तरह के हालात हैं वादी कश्मीर के। कश्मीर में कई महीनों के इंतहाई खुश्क मौसम के बाद जुम्मा को आखिरकार पहली बर्फबारी हुई। ये बर्फबारी एक तरफ रहमत बनकर आई, लेकिन दूसरी तरफ इसने पूरी वादी की जिंदगी को ठप करके रख दिया। कल शाम से शुरू होने वाली तेज आंधियों, बारिशों और बर्फबारी ने कश्मीर के शहरी और देहाती इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया है। कल शाम से शुरू होने वाली तेज और आंधी जैसी हवाओं ने कश्मीर के कई जिलों में तबाही मचा दी। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, बडगाम, बारामूला, टनमर्ग जैसे इलाकों में घरों की छतें उड़ गई हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, दरख्त जड़ से उखड़ गई हैं। कई जगहों पर गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आई इन हवाओं की वजह से लोगों में दहशत फैल चुकी है और कई लोगों ने अपने घर छोड़कर बाहर निकलना ही सही समझा। तेज हवाओं ने जंगलात को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। अनंतनाग और कुलगाम के कई इलाकों में जंगली आग लग गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक मंजमू, वेरीनाग, लामर, अखाल और प्राणहाल जैसे इलाकों में आग भड़क उठी है, जिससे कि बुझाने के लिए टीम्स भी वहां पर भेजी गई हैं। सबसे ज्यादा बर्फबारी ऊपर के इलाकों में हुई है। गुलमर्ग जैसे मशहूर स्की रिजॉर्ट में 2 फुट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जबकि साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के बुलंद इलाकों में भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर शहर में अभी बर्फ कम हुई है, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हुई, जिससे कि कई इलाकों में पानी जम गया। मौसम खराब होने का सबसे पहला असर हवाई सफर पर पड़ा है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुतासिर हुई हैं और कम से कम 17 परवाजें मंसूख कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने यह कहा है कि रनवे से बर्फ हटाने का काम जारी है और नॉर्मल सूरत हाल बनाने में वक्त लग सकता है। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि सफर से पहले अपनी एयरलाइन से राब्ता जरूर करें। सड़क राब्ते भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह नवयुग टनल के करीब भारी बर्फबारी की वजह से बंद कर दिया गया है। मुगल रोड, सिंथन रोड, राजदान पास, श्रीनगर ले कौमी शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से अपील की है कि जब तक रास्ते महफूज करार ना दिए जाएं, गैर जरूरी सफर से परहेज करें। रेल सर्विसेज भी बंद हो चुकी हैं। बारामूला से बानीहाल तक रेल गाड़ियों की आमदोरफ्त बर्फ की वजह से रोक दी गई है। बर्फ हटाने वाली मशीन काम पर लगी हुई हैं, लेकिन फिलहाल रेल सर्विसेज बहाल नहीं हो सकी। तेज हवाओं की वजह से कश्मीर के 80% से ज्यादा इलाकों में बिजली बंद हो चुकी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बताया गया है कि वादी में बिजली का लोड आमतौर पर 1700 मेगावाट होता है, लेकिन इस वक्त 100 मेगावाट के करीब बिजली अवेलेबल है। उन्होंने ये भी कहा है कि 33 केवी के लगभग तमाम फीडर्स बंद हो चुके हैं, जिसमें कि इमरजेंसी सर्विसेज को सप्लाई देने वाले फीडर्स भी शामिल हैं। बिजली के खंभे और तार गिरने की वजह से रेस्टोरेशन का काम मुश्किल हो रहा है। कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPDCL की जानिब से कहा गया है कि कई 33 केवी और 11 केवी लाइंस में फॉल्ट आ चुका है और कई फीडर्स एहतियाती तौर पर बंद किए गए हैं। शोपियां, अवंतीपुरा, गुलमर्ग और कई दूसरे ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई पूरी तरह मुतासिर हुई है। आवाम से अपील की गई है कि लटकती हुई तारों और गिरे हुए बिजली के खंभों से दूर रहें। वहीं हिंदुस्तान के मौसमी इदारे ने कश्मीर और जम्मू के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में तेज बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का खतरा बताया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हवा की रफ्तार 83 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब की जानिब से कहा गया है कि शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। डीवाटरिंग स्टेशंस और मोबाइल पंप्स चलाए जा रहे हैं। लाल चौक और दूसरे शहरी इलाकों में नुकसान की रिपोर्ट्स मिली हैं, जहां पर SMC की टीम्स काम पर लगी हुई हैं। वहीं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू की जानिब से कहा गया है कि SDRF, पुलिस, SMC और दूसरे डिपार्टमेंट्स ने पूरी रात काम करके सड़कें साफ की हैं। डल लेक में एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही लोगों को महफूज जगह पर पहुंचाया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली के रेस्टोरेशन का काम जारी है और ज्यादातर इलाकों में आज तक सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में रहें, गैर जरूरी सफर से परहेज करें, किसी भी इमरजेंसी में कंट्रोल रूम या पुलिस से राब्ता करें। अगरचे इस मौसमी कहर ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन इस बर्फबारी को मुस्तकबिल के लिए जरूरी भी समझा जा रहा है। कई महीनों से 85% बारिश की कमी थी और ये बर्फबारी गर्मियों में पानी के जखायर के लिए बहुत अहम है। अब सबकी नजर मौसम के बेहतर होने और नॉर्मल जिंदगी की बहाली पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।